हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। आज मैं आप लोगों को एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। स्टूडेंट, यह चैप्टर हम लोगों ने थोड़ा क्लास 9th में भी पढ़ा था और थोड़ा क्लास 10th में भी पढ़ना है। क्लास 10th में हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला है द्वितीय सूत्र, दूसरा है विभाजन सूत्र और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। स्टूडेंट, क्लास 9th में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था किसी पार्टिकुलर पॉइंट को ग्राफ कॉपी में कैसे दर्शाया जाता है। अब उसका आगे का भाग हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है, जिसके बारे में एक एक करके तीनों को मैं बताते चलता हूँ। अब पहला आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा है दूरी सूत्र। आज हम लोग बात करते हैं दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र, यदि हमें कोई दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु का हमने मान लिया ए जिसका निर्देशांक दिया गया है x1, y1 तथा दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया गया है x2, y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी हमें कैसे ज्ञात करनी है, इसका फॉर्मूला होता है AB बराबर √ x के निर्देशांकों का माइनस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, यह जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम पूरा का 7.1 का जो चैप्टर है उसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यह फॉर्मूला हम चाहते हैं कि आया कैसे, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। और जो बच्चे पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला को जानते हैं, वो इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि यह फॉर्मूला कहां से आया हुआ है। हम लोग यहाँ पहले एक ग्राफ बनाएंगे, इसका नाम हमने ले लिया x, ये हो गया x डैश, इसका हो गया y और y डैश। मान लीजिए आपको 2 पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट कहीं इस जगह पे हो जिसका निर्देशांक दिया गया है x1, y1 तथा कहीं यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट दिया गया हो जिसका निर्देशांक है x2, y2। इस बिंदु का नाम है B। इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी को कैसे फाइंड किया जाता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी को हमें ज्ञात करनी है, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा था स्टूडेंट कि ये जो बिंदु है इसे कैसे दर्शाया जाता है ग्राफ कॉपी में। ये x1 और y1, हम जानते हैं कि x1 जो वैल्यू है, जो x का जो मान होता है वो x अक्ष पर स्थित होता है और y का मान जो है वो y अक्ष पर स्थित होता है। x के मान x1 दिया गया है, मतलब हम लोग मूल बिंदु से x दूरी x अक्ष पर क्या किया, हम लोगों ने चला। और y1 दिया गया है, मतलब y1 जो है वह हम लोगों ने y दूरी तय किया y अक्ष पर। ये मान लीजिए आपने x1 दूरी तय किया और ये हम लोगों ने y1 दूरी तय किया। यहाँ कहीं आपका y1 होगा और ये जिस बिंदु पर आपने मिला हुआ है ये हमारा x1 दूरी हो गया। इसी प्रकार से स्टूडेंट, यहाँ हमें दिया गया है x2 का मान, मतलब x अक्ष पर हम लोगों ने x2 दूरी को तय किया और y2 जो दिया गया है वह हम लोग y अक्ष पर y के समांतर y2 दूरी तय किया। मतलब यहाँ कहीं होगा y2 और यहाँ पे x2 का मान होगा। स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं, समझिएगा यहाँ पे कि ये x1 दिया गया हुआ है और x2 दिया गया है, मतलब ये x2 दूरी को हम लोगों ने मूल बिंदु से कुल तय किया। अब ये कुल दूरी यहाँ से x2 तक का जो हम लोगों ने तय किया वो है x2 और यह दूरी जो दिया गया है वह है x1। तो इसके बीच का दूरी क्या हो जाएगा, ये कुल में से x1 को हम घटा देंगे तो यह हमारे लिए क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1। और
वाई अक्ष के समांतर में जो हम लोगों ने तय किया, स्टूडेंट इसको ध्यान दीजिएगा, हम इसके एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी, इसे हम लोगों ने क्या मान लिया, सी। अब स्टूडेंट इसका जो मान है वो कैसे लिखेंगे, तो यहां से पूर्ण दूरी हम लोगों ने ये जो तय किया वो है y2, और हम लोगों ने यहां से जो यहां तक की जो दूरी तय की है वो हमारे लिए है y1, तो ये भी हमें क्या ज्ञात हो गया, y1। तो यह b से c तक का जो दूरी होगा वह क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब यह हम लोग जब ग्राफ में दर्शा लेंगे तो इसके द्वारा आसानी से इस फॉर्मूला को हम निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज हम लोग कि किस प्रकार से इसे निकाला जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है जो है ए बी सी। जब कैसा त्रिभुज है स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज है, हम लोग यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण जो है वो कौन सा होता है, तो हमारे त्रिभुज के 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा होता है वह भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और यहाँ पे कर्ण का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी। हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब बी सी का स्क्वायर प्लस आधार जो है वो यहाँ पे हम कुछ भी बिंदु ए है तो ए सी हमारे लिए क्या हो गया, आधार, ए सी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर हमें ज्ञात करनी है, तो ए बी बराबर स्क्वायर, यदि बराबर के दूसरी तरफ चला जाता है तो वो रूट बन जाता है। और BC का मान हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया जो क्या है, y2 माइनस y1। अब स्क्वायर दिया गया है तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, स्क्वायर प्लस AC का मान कितना है, तो AC हमारे पास दिया गया है x2 माइनस x1, इसी के समानांतर में है स्टूडेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है, AC की जगह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इस प्रकार से AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोगों ने दूरी सूत्र के फॉर्मूला को सिद्ध कर दिया। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें।